हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ अपने सालों पुराने इस शोकेस का मेकओवर। इसके ऊपर मैंने पहले से ही लगा दिया था ये गोल्डन वॉलपेपर। इस वॉलपेपर को लगाने में मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन मैंने सोचा मुझे इसको और थोड़ा कुछ नया करना चाहिए। तो चलिए, पहले मैंने इसके अंदर जितने भी सामान थे सब निकाल दिए और इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया। इस शोकेस के ऊपर और नीचे 2 सेल्फ है, तो बस मैंने अच्छे से इसकी सफाई कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो गया था। और ये देखिए, मैंने इसके एकदम ऊपर लगाने के लिए ले लिया है ये वॉलपेपर। ये वॉलपेपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये थोड़ा सा राजस्थानी वाइब्स देता है। इस तरीके के वॉलपेपर आप चाहे तो अपने किचन के टाइल्स पेपर लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने पहले इसके हिसाब से इसे मार्क कर लिया और फिर धीरे धीरे इसको इस तरीके से एक स्केल के हेल्प से इसे लगाती जा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से किसी स्केल के हेल्प से इसे लगाएंगे तो इस पे बबल्स नहीं आते हैं और ये आसानी से लग भी जाता है। इस वॉलपेपर को लगाने का एक कारण ये भी है कि मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा से कोई भी मैट नहीं देना पड़ेगा। और अब मैं ले रही हूँ ये एशियन पेंट्स का 50 ml गोल्डन कलर एनिमल पेंट। ये मुझे 95 रुपीस पड़ा था। इसको मैं अपने इस गोल्डन कलर वॉलपेपर के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि ये वॉलपेपर जो है ना, ये थोड़ा सा फेड हो गया था, मतलब इसका शाइन थोड़ा कम हो गया था। तो मैंने क्या किया, बस इस छोटे ब्रश के हेल्प से इस पूरे वॉलपेपर के ऊपर इस तरीके से इसे लगा दिया। और अब कैमरा में इतना अच्छे से ये नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक दे रहा था। तो मैंने इसके जितने भी इस तरीके के हैंडल थे उन्हें भी गोल्डन कलर कर दिया। और अब मैं ले रही हूँ ये वॉल स्टिकर। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और ये मुझे 100 रुपीज़ के अंडर ही मिल गया था। ये एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो बस मैंने एक एक पीस इस तरीके से काट लिया और काट कर उसे खींचकर इस स्टिकर को निकाल दिया। अगर ये मैं नहीं काटती तो भी ये एक एक पीस ऐसे आसानी से ही निकल जा रहा था। तो बस मैंने एक एक स्टिकर को निकाला और फिर मैंने अपने इस शोकेस के जो डोर है उस पर थोड़ा गैप दे देकर इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया। और फिर ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक गैप दे दे के इनके ड्रॉयर्स पे भी इसे लगा दिया। और लगाने के बाद ये जो गोल्डन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन आ रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अब मैं ले रही हूँ ये गोल्डन कलर का टेप। इसे मैंने मीशो से ख़रीदा था और ये मुझे 200 रुपीज़ जैसा पड़ गया था। इसके हेल्प से मैं अपने इस शोकेस के जितने ही ड्रॉयर्स और डोर है उसके बाउंड्रीज पे इसे लगाना चाहती थी। तो बस मैंने पहले इसको इसके ड्रॉयर के हिसाब से काट लिया और फिर मैंने इसके टेप को नीचे से इस तरीके से लगा दिया। इस तरीके के टेप को लोग अक्सर ही अपने फ्लोर के टाइल्स के जो बॉर्डर्स होते हैं उस पर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप इसको अपने फ्लोर पर ना लगाएं क्योंकि इसका जो गम दिया है ये बहुत ही लो क्वालिटी का है। ये अच्छी तरीके से चिपक भी नहीं रहा था। और अगर आप किसी DIY प्रोजेक्ट्स के लिए इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और वॉल पर भी अगर आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो, आपने पेंटिंग कर लिया, पेंटिंग के बाद अगर आपको किसी तरीके का डिज़ाइन करना है तो आप इसके हेल्प से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने इस तरीके से इस शोकेस के दोनों ही ड्रॉयर्स पर इस तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर लिया। ये देखिए, मैं आपको इसकी एक क्लोज व्यू दिखा देती हूँ कि ये लगाने के बाद कैसा दिख रहा है। क्योंकि ये ब्लैक स्टिकर्स मैंने लगा दिए, ये और ज़्यादा ही एक रॉयल लुक दे रहा है। और अब मैं इसके डोर पर इस तरीके से सेम इस गोल्डन टेप को लगा रही हूँ।
इसको लगाने वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको धीरे धीरे करके लगाए और परफेक्टली इसके बॉर्डर पे ही इसे लगाए, ताकि ये बिल्कुल ही एक फाइन लुक दे सके। तो देख लिया, मैं इस तरीके से इसको चारों तरफ इसे लगा देती हूँ। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि किसी भी काम को अगर आप पेशेंटली करेंगे तो इसका जो एंड का रिजल्ट आएगा ये आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। ज़िंदगी हो या फिर हमारा कोई भी काम, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं हमें सब्र तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद ही आसानी है। और बस मैं इन ब्लैक स्टिकर के नीचे इस तरीके से इस गोल्डन टेप को लगाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे और ज़्यादा ही एक यूनिक लुक देना था। तो बस मैंने सोचा क्यों ना इसके नीचे भी इस तरीके से इस टेप को क्रॉस कर कर इसके नीचे से लगा देती हूँ। तो मैंने हर स्टिकर के नीचे इन गोल्डन टेप को लगा दिया। और ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा है। ये ब्लैक और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। क्योंकि मेरा ये शोकेस बनकर हो गया था रेडी, अब बारी है इसके अंदर सारे सामान को जो मैंने पहले निकाल दिए थे वापस से इन्हें एक एक करके उसके सही जगह पर रखने की। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो लगा दिया इस तरीके के मैट। अगर हम इस तरीके के मैट लगा देते हैं तो जब हम सफाई करती है तो बहुत आसानी हो जाती है। जितने भी डस्ट है इस मैट पर रह जाते हैं और जब हमें सफाई करनी होती है तो इन्हें निकालकर अच्छी तरीके से इसको एक बार धो भी लेते हैं। अब मैं रख रही हूँ इसके अंदर एक एक करके सारे सामान। इस फ्लावर को मैंने DIY अपने हाथों से ही बनाया था। इन सभी के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं ज़्यादातर चीज़ें DIY ही करती रहती हूँ। इसके ऊपर के सेल्फ पर मैं अपने जितने ही सेरामिक के टब है मैं उन्हें रख रही हूँ, क्योंकि मैं जब इन्हें यूज़ करने जाती हूँ ये ज़्यादातर मेरे हाथों से तो टूट ही जाते हैं और फिर जो अफसोस होता है उसका तो क्या ही कहना। तो इसके लिए मैंने इन्हें क्या किया, बस इसके अंदर रख दिया। और ये बहुत ही क्यूट क्यूट से है, छोटे छोटे से है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इस तरीके के टब को जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर इन्हें खरीदती रहती हूँ। ये है एक छोटा सा ताजमहल। ओरिजिनल तो नहीं लेकिन डुप्लीकेट ही सही, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। और ये भी एक छोटू सा ग्लोब। मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें इस तरीके से छोटे छोटे ही क्यूट क्यूट से चीज़ें होती है, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और प्यारे भी। ये जो खिलौना आप देख रहे हैं ये मेरे अब्बा की दी हुई है, मेरे बचपन की खिलौना। इसे मैंने अपने साथ आज तक संभाल कर रखा है। पुरानी चीज़ों से यादें कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई होती है, तो इन्हें हम हमेशा संभाल कर ही रखते हैं। और ये है एक छोटा सा ग्लाउस का हाउस। और ये जो चीज़ें मैं अब रख रही हूँ ये सभी ही मैंने अपने हाथों से DIY बनाया हुआ है। इन्हें मैं इस शोकेस पे इसलिए रख रही हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को बाहर रखते हैं तो इनमें डस्ट बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। और ये है कुछ फाइबर के यूटेंसिल्स। फ़िलहाल मैं इनका यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इन्हें भी मैं इसी पर रख देती हूँ।
क्योंकि ये छोटा सा ग्लास देखने में बहुत प्यारा था, तो मैंने भी इसे थोड़ा कलरिंग स्टोन के साथ इसके अंदर रख दिया और फिर इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा मेरा पास रोज़ था उसे इसके अंदर रख दिया और फिर इसके बाद ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। ये था मेरे पास एक छोटा सा बास्केट। इसको मैं बाद में कुछ DIY ज़रूर करूँगी इसका, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे यहीं पर रख देती हूँ। एक छोटे से टेडी बियर को इसके अंदर रख देती हूँ। अब मैं रख रही हूँ कुछ हैंडमेड फ्रेम्स। इन्हें बस मैं इन सेरामिक टब के पीछे रख देती हूँ। मेरे पास ज़्यादातर इस तरीके के छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं, तो बस मैं इन्हीं के हेल्प से अपने घर को डेकोरेट कर देती हूँ और फिर ये देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं और खूबसूरत भी। ये मेरे बच्चे के स्कूल के लिए एक क्राफ्ट बनाया था, तो इसे भी मैंने एक मेमोरी के तरह ही रख दिया। और ये कुछ कप्स, ये मैं यूज़ तो नहीं करती, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कप का सेट है, तो बस मैंने इसे भी इसके अंदर रख दिया। चलिए मैं आप सभी को एक बार इन सभी की एक पूरी लुक दिखा देती हूँ कि ये एक साथ कैसे लग रहे हैं। और अब मैं इस शोकेस के ऊपर में कुछ और चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये एक ब्यूटीफुल सा स्टार है, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैंने लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम पर ख़रीदा था। और ये भी मेरा DIY प्लांट स्टैंड है। इसे मैंने व्हाइट सीमेंट के हेल्प से बनाया था। और अब मैं रख रही हूँ कुछ फ्लावर्स, क्योंकि बिना फ्लावर्स के तो कोई भी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि जब आप फ्लावर्स लगा देते हैं तो हर चीज़ की खूबसूरती और ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो लीजिए, मेरा इस शोकेस का मेकओवर और डेकोरेशन करना कम्प्लीटली हो गया है रेडी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये मेकओवर वीडियो पसंद आया हो। आई होप कि आप सभी को मेरे इस पुराने शोकेस का न्यू मेकओवर देखना पसंद आया हो। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस, रूम मेकओवर, DIYs और रिव्यूज़ देखना पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। टिल देन, टेक केयर।